अच्छा तो पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा एक बड़ी मधुर सी आवाज़ एक प्रश्न करती हुई यक्ष प्रश्न करती हुई आती है। तो आपका परिचय करा दूं, ये है मिस्टर अभिषेक ओझा और आप ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए। तो अभिषेक जी आज कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं? आचार्य जी से हम बहुत सारी ज्ञान की बातें सीख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आचार्य जी से सीखना चाहते हैं वेदों साहित्य के बारे में। वेदों का साहित्य क्या है और इस बारे में आज हमें आचार्य जी बताएंगे। बहुत ही विशाल विषय उठाया है। चलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मैं इसका उत्तर दे पाऊँ। तो देखिए वेद क्या है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है और वेद के बारे में कहा जाता है विद्यते ज्ञान नेनेति वेदः, जिसमें ज्ञान विद्यमान है वही वेद है। अब देखिए इसके अलावा हमारे यहाँ चाणक्य ने कहा है कि वेद जो है वो त्रयी विद्या है और ये जो त्रयी विद्या है ये धर्म और अधर्म का अंतर करने में सहायक होती है। इसके अलावा मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं कि वेद अखिलो धर्म मूल, वेद अखिल विश्व के धर्म का मूल है। यहाँ तो वेद के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है। वेद की प्रशंसा हमारे यहाँ इतनी कही गई है कि वेद के प्रति यह भी कहा गया है कि हम एक बार ईश्वर निंदा सहन कर सकते हैं परंतु वेद निंदा हमें सहन नहीं है। तो वेद के बारे में इतना कहा गया है। वेद प्रशंसा में एक और मैं संस्कृत में कुछ कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्षेण न मुत्या न वास्तु पायो न विद्यते। जिस चीज़ को प्रत्यक्ष नहीं पाया जा सकता और उसका उपाय भी वास्तु पायो न विद्यते। एतम विदन्ति वेदेना वेदस्य, एतम विदन्ति वेदना तस्माद् वेदस्य वेदता। यानी जिस भी क्रिया को हम प्रत्यक्ष में नहीं पा सकते, जिसका उपाय भी नहीं है, उसका उत्तर हमें वेदों से मिलेगा। अब देखिए वेदों की बात करते हैं तो वेदों में सबसे पहला साहित्य जो आता है वो है संहिता। तो देखिए संहिता का क्या होता है, पर सन्निकर्षः संहिता, यानी वेदों में क्या है मंत्र, ऐसे मंत्र जिनका सन्निकर्ष अधिक हो, जो एक जैसे हो, जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, उनको हम इकट्ठा कर ले तो हम उसे संहिता कहते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ चार वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चार वेद हैं। तो इन चारों वेदों की चार संहिता है, ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, सामवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता। तो चार संहिता हैं। तो इन संहिताओं के बारे में हमने जाना कि ये संहिता ग्रंथ हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनका कार्य क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ जो हम यज्ञ करते हैं, वेदों में क्या है, वेदों में यज्ञों के विषय में बहुत अधिक बताया गया है और यह भी बताया गया कि वेद इस समय पर वेद करने का ये लाभ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों से ही निकले हैं। तो वो क्या बताते हैं कि हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पराकल्पो व्यवधान कल्पना, ये 10 मार्ग ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। अब ये 10 मार्ग क्या हैं? हेतु निर्वचनम निंदा, हेतु यानी किसके निमित्त हम यज्ञ कर रहे हैं। निर्वचन उसका अर्थ क्या है, इस प्रयास का अर्थ क्या है। निंदा, यदि कोई ऐसा कार्य है जो इस यज्ञ में नहीं करना चाहिए उसकी निंदा। प्रशंसा, जो बहुत ही अच्छा कार्य है जो इसमें करना चाहिए उसकी प्रशंसा। संशयो, अगर पूजन में कोई संशय है तो उस संशय का उत्तर देना। विधि, की यज्ञ की विधि कैसी है। परक्रिया, यानी किसी ने इस यज्ञ को किया उसको ये फल हुआ, इस कथा के अनुसार ये बताना। और पराकल्पो, किसी प्राचीन कथा यानी जन्म जन्मांतर से इस यज्ञ को इसने किया इसने किया इसने किया और उसको ये फल मिला। पुराणों में अक्सर आपको ऐसी कथा मिलेंगी। तो ये पराकल्पो। और व्यवधान, अगर कोई व्यवधान आता है तो उसको कैसे हमें देखना है। और कल्पना, इस पूर्ण विधि की यज्ञ की क्या कल्पना है, कैसे हम उसको करते हैं। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो अगले ग्रंथ आते हैं वो आते हैं आरण्य। तो हम तीसरे ग्रंथ पर हैं, आरण्य ग्रंथ। अब आरण्य का मतलब क्या होता है आपको पता है? वन। आरण्य का अर्थ है वन। तो आरण्य में निवास करने वाले लोगों के लिए जो ग्रंथ हैं वो आरण्य हैं। यानी जो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा चुके हैं जो लोग, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए और उन्होंने जो गृहस्थ आश्रम में यज्ञ आदि करे, उन्हें यज्ञों के रहस्य का अर्थ उन्हें यहाँ आकर पता चलता है। तो आरण्य ग्रंथों में ये बताया गया है कि अरण्य में निवास करने वाले लोगों को कैसे रहना चाहिए और कैसे अपने पूजा पाठ विधि यज्ञ करने चाहिए। और इसके बाद आया
उपनिषद जो आपने शुरुआत में ही बोला था, तो उपनिषद ग्रंथ का मत क्या है, मतलब क्या है? ये उपनिषद जो है, उपनिषद का अर्थ ही है कि गुरु के समीप नीचे बैठकर लिया गया ज्ञान। तो हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, परंतु अगर मैं कहूँ कि अगर हम ये गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते रहें तो उनके अनुसार ये 200 से भी अधिक संख्या बताई गई है। कुछ मशहूर उपनिषद हैं, केशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो मैं ईशावास्य उपनिषद का एक उदाहरण आपको देके बताना चाहूँगा कि उपनिषद, क्योंकि उपनिषद जो है उन्हें वेदों का निचोड़ बताया गया है। तो उपनिषद तो मैं कहूँगा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने चाहिए। तो जैसे ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृध तस् स्वीधना। यानी ईश्वर का वास है इस जगत में और जगत के बाहर भी। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसके दिए हुए का त्याग करके भोग कर यह धन किसका होगा। तो यहाँ ये बताया है कि आपको जब जीवन में किसी चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है तो पहले उसके बिना रहना सीखिए, फिर उसका भोग करेंगे तो आप उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि धन तो किसी का नहीं हुआ। जो भी चीज़ आप पा रहे हैं वो आप साथ तो ले जा नहीं सकते। ऐसा ही हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद का दूसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, आप इन्हें पढ़िए। जैसे कुर्मन्न वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा, यानी वो कह रहे हैं कि अगर 100 साल तक जीने की इच्छा है तो कर्म करते रहना। और इसी प्रकार से एक और श्लोक में बताऊंगा, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, यानी ऐसा लोक जहाँ सूर्य ना हो। अभी सूर्य के भी बड़े अर्थ हैं। इस सूर्य का एक मतलब है ऐसा लोक जिसमें रोशनी ना हो, सूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, ऐसा लोक जहाँ सूर्य ना हो वहाँ लोग अंधे होकर तामसिक प्रवृत्तियों में जाने लग जाते हैं। और इसका दूसरा भी अर्थ है कि असूर्य, सूर्य को आत्मा भी कहा गया ज्योतिष में। तो असूर्य नाम ते लोका, ऐसा लोग जहाँ लोगों में आत्मा ना हो वहाँ लोग अंधे होकर तामसिक प्रवृत्तियों में पड़ते हैं। तो ये मैंने वैदिक साहित्य का परिचय आपको 4 भागों में बताया। पहला भाग था संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा ये उपनिषद। तो ये ग्रंथ वेदांग साहित्य के प्रमुख अंग हैं, अंग नहीं है, साहित्य हैं, वेदांग साहित्य हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं शनिवार रविवार संस्कृत एवं संस्कृति कक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलाता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और संहिता के बारे में जानें तो जोड़ते रहिएगा। मैं आपको कमेंट में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कक्षा में बच्चों को भेज सकते हैं। धन्यवाद।